नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 1 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने वाली है। इस पहली सूची में 90 से 120 उम्मीदवार होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उस बैठक में पहली लिस्ट के सारे उम्मीदवारों के बारे में फैसला ले लिया गया है। अब उन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी है 1 मार्च को। कुछ जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कुछ महत्वपूर्ण नाम हम स्टेट बाय स्टेट आपको बता सकते हैं कि किसे टिकट मिलने जा रही है और किसका टिकट कट रहा है। ये सूत्रों के हवाले से है, जब तक फाइनल ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनमें से बहुत सारी बातें या अधिकतर बातें 100% सत्य है। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण है वो है ठाकुर प्रज्ञा सिंह वाली सीट। वो भोपाल से जीती थी, लेकिन इस बार ठाकुर प्रज्ञा सिंह का टिकट कट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं है और इसकी कई वजह हैं, हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तीसरी जो मध्य प्रदेश की सीट है वो है खजुराहो, जहां से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का। इससे पहले 6 सांसदों को पहले ही विधानसभा चुनाव लड़वाकर मध्य प्रदेश में विधायक बनाया जा चुका है या वो हार भी चुके हैं। तो कुल मिला के 6, 3, 9 सीटों के बारे में मैंने बता दिया कि जहां पे नए कैंडिडेट आएंगे। इसके अलावा 2-3 और सीटें हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से 10 से 12 जो सांसद हैं जो 2019 में जीते थे, उनके टिकट कटने जा रहे हैं। दूसरा राज्य जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दिल्ली। दिल्ली में 7 में से 3 से 4 सांसदों का टिकट काट रही है भारतीय जनता पार्टी और उसमें मैं चलिए नाम नहीं लूँगा अभी, क्योंकि जिनकी टिकट कट रही है अगर नाम पहले से अनाउंस कर दिया जाए तो उनको पहले ही से थोड़ा सा सदमा लग जाता है। लेकिन मैं संख्या बताता हूँ, 3 से 4 दिल्ली के मौजूदा सांसदों के टिकट कट रहे हैं। इस बात का फैसला हो चुका है। तीसरा राज्य है बिहार। बिहार में इस बार बड़े पैमाने पर टिकट की अदला बदली हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। और जो पुराने नेता हैं जिन्होंने 90 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधों पे उठाए रखा या जिन्होंने सींचा सवारा, अब उनकी विदाई का वक्त है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि राधा मोहन सिंह, उनका टिकट इस बार कट सकता है। आर.के. सिंह हैं जो आरा से हैं, उनका टिकट कट सकता है। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी का भी टिकट कट जाए। इस बात की संभावना है क्योंकि जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो फेवरेबल रिपोर्ट नहीं है इस आधार पे। इसके अलावा जो पुराने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अश्विनी चौबे के टिकट कटने की बात कही जा रही है। नवादा से चंदन सिंह का टिकट कट सकता है क्योंकि वहां से भी रिपोर्ट निगेटिव आई है उनकी। लोगों में चंदन सिंह को लेकर कुछ खास पॉजिटिव उन्होंने जवाब नहीं दिए हैं। उसके अलावा जहानाबाद से नए उम्मीदवार होंगे। एनडीए के वो उम्मीदवार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं होंगे। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां परिवर्तन की बात है। अब अगर बिहार के बगल वाला राज्य आ जाए झारखंड, तो झारखंड में कम से कम 6 से 7, 12 कुल मिला के सांसद थे, जिसमें 6 से 7 सांसदों के टिकट कटने की संभावना है या कुछ नेचुरल बदले जा सकते हैं। जैसे चाईबासा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मण गिलुआ लड़े थे। इस बार लक्ष्मण गिलुआ का देहांत हो चुका है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा आ चुकी है, तो गीता कोड़ा का टिकट कन्फर्म है। दूसरी सीट है राजमहल, जो कि बीजेपी हारी थी पिछली बार। एकमात्र जो सीट आई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से, वो थी राजमहल की सीट, जहां से विजय हांसदा चुनाव जीते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी में जो नाम आगे चल रहा है वो है पारितोष सोरेन का। बताया जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल सकता है। तीसरी सीट धनबाद को लेकर है। धनबाद में वैसे तो चर्चा कई नामों को लेकर है, लेकिन कहा जा रहा है कि धनबाद, जमशेदपुर और रांची, ये 3 ऐसी सीटें हैं जिसका फैसला केंद्रीय आलाकमान करेगा। मतलब कि बाकी सारे रिपोर्ट्स चली गई हैं, राज्य की यूनिट ने जो फीडबैक दिया है वो सब मानेंगे, लोकल सर्वे रिपोर्ट मानेंगे, लेकिन जमशेदपुर, धनबाद और रांची,
इसका फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा और आश्चर्यजनक उम्मीदवार होंगे, यकीन मानिए। कुछ और सीटें हैं, जैसे चर्चा की जा रही है, मैंने धनबाद के बारे में बताया, वहाँ बदलाव होना है। गिरिडीह सीट के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वहाँ कैंडिडेट बदलेंगे। आजसू गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, तो एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज इसके साथ होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, तो लिहाजा दोनों बदलने वाली है। मतलब कि जहां पे आजसू को लड़ेगी वहां तो नए उम्मीदवार होंगे। गिरिडीह में भी एक नए कैंडिडेट के बारे में चर्चा हो रही है जो कि दिल्ली के नहीं होंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली गिरिडीह में उम्मीदवार देगा, नहीं, स्टेट यूनिट की जो रिपोर्ट है उसे मानी जाने वाली है गिरिडीह को लेकर। कुछ और सीटें हैं, जैसे दुमका है, दुमका को लेकर कई तरह की चर्चा है, चतरा है, उसे लेकर चर्चा है। मैं ये आज अभी नहीं बताऊंगा कि सीट या टिकट कटने ही वाला है, लेकिन जल्द ही, मतलब एक दिन का वक्त है, 1 मार्च को आ जाएगी लिस्ट, पता चल जाएगा। कुछ और ऐसे राज्य है, उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर इस बार टिकट कटने की संभावना है, राजस्थान है। तो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में अच्छा नहीं रहा था, या तो वो हार गई थी, सेकंड नंबर पे रही थी, या जीती भी थी तो लोअर मार्जिन से जीती थी, उन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही लिस्ट में कर दी जानी है। जितना ज़्यादा सेफ सीट, उसकी घोषणा उतनी ज़्यादा बाद। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने राज्य के बारे में अगर किसी सीट के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि 120 ही 90 से 120 की बात कही जा रही है कि इतने सीटों पर 1 मार्च को बीजेपी अपने कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करेगी। कौन कौन होंगे? आप अपने राज्य, अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना बताएं, सवाल बताएं, जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। नमस्कार।